हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केल्विन इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सबको पता है, एनटीएससी का प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप एनटीएससी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट बात करी एनटीएससी के बारे में, जहाँ पे हमने ये बात करी कि कितना आपको स्कॉलरशिप मिलता है, राइट। आज हम बात करेंगे एनटीएससी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। इट मीन्स कि जो टाइमलाइन है, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एनटीएससी के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, क्या फॉर्म ऑफलाइन रिलीज हुए हैं, क्या फॉर्म ऑनलाइन रिलीज हुए हैं, कैसे आपको एनटीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑब्टेन करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे सबमिट करना है। तो आइए जल्दी से आगे चलते हैं वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे चलें। सबसे पहले हम बात कर लें कि एनटीएससी ने, हम सबको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे एनसीईआरटी पे जो एनटीएससी 2021 का एप्लीकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। और 1 अक्टूबर से लेकर स्टार्ट हो गए थे सब स्टेट्स अपने अपने जो एससीईआरटी है वो अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जो भी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के फॉर्म्स हैं एनटीएससी के, वो रिलीज हो चुके हैं। तो एनटीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम यहाँ पर बात करें, जो भी फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन मोड पे या फिर आपको स्टेट लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास जाकर लेना होगा। और अगर मैं बात करूं एनटीएससी 2021 की, यहाँ पर आपका जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है ये वन स्टेप प्रोसेस होगा। आपको दोबारा अप्लाई नहीं करना है स्टेट 2 के लिए। और जो एनटीएससी की फीस रहेगी, मतलब एनटीएससी 2021 का जो फीस रहेगा वो एप्लीकेबल होगा स्टेट वाइज। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि एनटीएससी जो है वो एनसीईआरटी जो है वो खुद से फीस चार्ज नहीं करता है, बट अगर स्टेट लेवल पे कोई फीस होती है तो वो आपको लाइसेंसिंग ऑफिसर को पे करनी होगी। और ये जो पेमेंट है ये आपको फॉर्म के साथ ही देनी है। आगे बात करते हैं स्टेप्स की। सबसे पहला स्टेप अगर हम ले यहाँ पे कि जो फॉर्म है वो मिलेगा कहाँ से, तो मैंने आपको बताया था कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो आपके पर्टिकुलर स्टेट्स के, जहाँ भी आप रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, आप पंजाब में रहते हैं, आप तेलंगाना रहते हैं, जो उनसे भी स्टेट में आप रहते हैं, उस स्टेट की पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म जो है एनटीएससी का मिलेगा। या फिर आप अपने लाइसेंसिंग ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइसेंसिंग ऑफिसर का जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मेंशन है। हम आपको लाइसेंसिंग ऑफिसर की जो लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में रख देंगे सो दैट आप उसको देख पाए। उसके बाद जब आप फॉर्म ले लेंगे उसके बाद आपको डेफिनेटली फॉर्म को फिल करना है। आपकी याद रखिएगा, जो भी आप हार्ड कॉपी फॉर्म ले रहे हैं, मतलब जो भी आप ऑफलाइन फॉर्म ले रहे हैं, वो आप खुद अपनी राइटिंग से फिल करें। और उसके साथ साथ अपनी जो फोटोग्राफ है रिसेंट और सिग्नेचर, आपको जहां पर भी वो जगह दी गई होगी वहां पर आपको जाके उसको अटैच करना होगा। उसके बाद अगर कैंडिडेट्स की बात करूं कि कौन कौन सी डिटेल्स होंगी उस एनटीएससी के फॉर्म में, तो सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम होगा, फिर आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका कास्ट का कैटेगरी क्या है और आपका एड्रेस। कास्ट का कैटेगरी क्यों जरूरी है आप देखिए अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। आगे पेमेंट ऑफ फीस की बात करते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो कैसा रहेगा, किसको आपको पे करना है। मैंने आपको बताया कि आपको लाइसेंसिंग ऑफिसर को या फिर स्कूल की तरफ से वो पे होगा। देन फॉर्म का सबमिशन, ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, मेक श्योर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको टाइम पे सबमिट करा दें। बहुत जरूरी है स्टूडेंट टाइम पे सबमिट कराना, क्योंकि जो एलओ होता है, जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है, उसके पास ऐसी कोई भी मतलब आप मान के चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेगा कि आपका फॉर्म टाइम पे आए। आप ही को मेहनत करनी होगी, आपके स्कूल में आपको एंटरटेन कराना होगा कि हमारा जो फॉर्म है वो फिल करवाइए और आगे भेजिए, राइट, सो दैट आप प्रॉपरली इस एग्जाम में बैठ पाए। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे एनटीएससी फॉर्म के लिए। सबसे पहला कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है मैंने आपको बताया, अभी आपको मैं अगली स्लाइड जो बताऊंगा, इसी की नेक्स्ट स्लाइड है वो, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आपको अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा आपको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है कलर्ड में वो चाहिए होगी। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपने प्रिंसिपल से, जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वहां से अटेस्ट करवाने होंगे और वो आपको वहां पर सबमिट करने हैं फॉर्म के समय में। देन एनटीएससी रिजर्वेशन क्राइटेरिया। अब आप देखिए मैं क्यों आपसे कास्ट कैटेगरी की बात कर रहा था, सर्टिफिकेट की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी होता है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट की जो एनसीईआरटी है वो एनटीएससी जो भी स्कॉलरशिप्स आती हैं वो कुछ पर्टिकुलर, आप मान के चलिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन होता है हर एक कैटेगरी के लिए। और वो कैटेगरी आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कैटेगरी अगर मैं बात करूँ शेड्यूल कास्ट एससी में आपको 15% का रिजर्वेशन मिलता है वहाँ पे। एसटी में अगर हम बात करें तो आपको 7.5% का मिलता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे नीचे बाकी बाकी कैटेगरीज का, ओबीसी का देखेंगे 27% है, ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखेंगे तो 10% है। तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पर्टिकुलर इस कैटेगरी में लाई करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपको इतना रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आपका
इतना जो चांसेस है वो बढ़ जाता है एनटीएससी में आने के लिए। आगे बात करें अगर जो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं, तो सबसे पहला स्टेट है छत्तीसगढ़, जहाँ पे 8 अक्टूबर का फॉर्म रिलीज हो गया था। और ये जो मोड होगा, मतलब आपको जो फॉर्म मिलेगा वो या तो एलओ की तरफ से मिलेगा या आप अपने स्कूल में कॉन्टैक्ट करिए ताकि वो दे पाए। जो इसकी लास्ट डेट होगी छत्तीसगढ़ की वो 24 अक्टूबर है। तो स्टूडेंट, जो भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट देख रहे हैं हमें, प्लीज अपने स्कूल्स में कॉन्टैक्ट करिए, अपने एलओ को कॉन्टैक्ट करिए ताकि आप अपना फॉर्म फिल कर सकें और टाइम से सबमिट कर सकें। देन अगर बात करें महाराष्ट्र की, यहाँ पर आपको डेट मिल रही है 8 से 25 अक्टूबर के बीच में। याद रखिएगा ये टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 अक्टूबर के बाद आपका कोई भी फॉर्म एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो मेक श्योर आप जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी फॉर्म को फिल करिए। महाराष्ट्र में एक अच्छी चीज ये है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाता है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वेबसाइट पे जाइए, अपनी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहां पे आपको ये फॉर्म जरूर मिलेगा। देन अगर मैं मेघालय की बात करूं, तो यहाँ पर आपको जितने भी मेघालय में जो भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मेक श्योर आपके जो फॉर्म्स हैं वो 9 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच में लॉन्च रहेंगे। आप जाके फटाफट अपने फॉर्म लीजिए और आगे जाके सबमिट कराइए, क्योंकि आपका जो मोड है वो ऑफलाइन रहेगा, ये अभी आपका चल रहा है। अगर मैं बात करूं पंजाब स्टेट की, पंजाब स्टेट में आपको 8 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, काफी लंबा टाइम है यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पंजाब स्टेट में हैं, जो लाइक करते हैं पंजाब में 10th क्लास के, आप फटाफट अपने स्कूल में कॉन्टैक्ट करिए। क्या वो आपको ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस करा सकते हैं, या फिर आप एलओ के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेंगे। देन नेक्स्ट, गुजरात स्टेट में अभी जो एनटीएससी के फॉर्म्स हैं वो आने बाकी हैं, मतलब जो रिलीज होना बाकी है, मगर जो डेट आई है गुजरात की तरफ से वो आई है 17 अक्टूबर। इसका मतलब है 17 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे वेबसाइट्स पे। ये ऑनलाइन ही रहेगा अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है। तो जो भी गुजरात के स्टूडेंट हैं, अपने आप को अपडेट रखिए वेबसाइट्स के थ्रू और एलओ के थ्रू, सो दैट आपको ये पता चलता रहे कि कौन सी नोटिफिकेशन कब आनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि किस पर्टिकुलर स्टेट की कब एनटीएससी की कब फॉर्म की डेट आ रही है। आगे चलते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि जो 12 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है स्टेज 1 का एनटीएससी का, वो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एंड अंडमान एंड निकोबार के लिए होगा। और अगर मैं 13 दिसंबर की बात करूं तो जो स्टेज 1 होगा वो बाकी स्टेट्स के लिए रहेगा, और 13 जनवरी 2021 को स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में डेफिनेटली वो स्टूडेंट जाएंगे जो स्टेज 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एग्जाम टोटली ऑफलाइन होगा, तो मेक श्योर आप सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन, सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स को तरीके से संभाल के रखिए ताकि एग्जाम जैसे ही हो आप बिल्कुल तैयार रहें। और अगर आपको कोई भी इस वीडियो के दौरान आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो हमें कमेंट करिए, डेफिनेटली हम लोग उस पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। देन नाउ लास्ट अपडेट, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एनटीएससी से रिलेटेड अभी एग्जाम के लिए सर्च आउट कर रहे हैं, या उनको कोई भी ऐसी चीज चाहिए जो एनटीएससी को उनको समझ नहीं आ रही है, तो हमें कमेंट करिए। आप हमारे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल फेसबुक, ट्विटर, हम व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। व्हाट्सएप का नंबर आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हैं हमें, और हमारा कम्युनिटी टैब भी है जहाँ पर हम इंस्टाग्राम के थ्रू आपके पास और इन्फॉर्मेशन पहुँचा पा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में एक ही बार होगा। बाकी एग्जाम्स को आप बार बार दे सकते हैं, बट इस एग्जाम को आप बार बार नहीं दे सकते। सो मेक श्योर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, आगे अपने स्टूडेंट्स को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी वो अप्रेज करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।